दोस्तों, आज हम लोग प्रतिशत के क्लास 3 को पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं राजीव कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल राजीव स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। आइए हम शुरू करते हैं। इसके पहले हमने प्रतिशत के 2 क्लास पूरे कर चुके हैं, जिसमें हम कुछ टाइपों कवर किया हूं जो प्रतिशत के अंदर आते हैं। अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा। आप ज़रूर देखें। आप उन्हें देखेंगे तो आपको अगले या ये वीडियो में समझ बेहतर आएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 3, इसमें हम देखेंगे जो प्रश्न अक्सर आते हैं आजकल एग्जामों में। किसी आयत के लंबाई में वृद्धि कर दिया जाए कुछ परसेंट या कमी कर दिया जाए, चौड़ाई में वृद्धि या कमी कर दिया जाए, तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी आएगी। दोस्तों, ऐसे सवालों को हम कवर कर रहे हैं। और हम ये भी देखते हैं किसी वृत्त के क्षेत्रफल में जब त्रिज्या में कुछ परसेंट कमी कर दिया जाए, कुछ परसेंट कम कर दिया जाए, तो क्या प्रभाव पड़ेगा, क्षेत्रफल में कितना का अंतर आएगा, कितना परसेंट का अंतर आएगा। दोस्तों, ये सब प्रश्न आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं। तो उन सभी प्रश्नों को यदि हम बेसिक से करेंगे, अच्छा खासा का टाइम लगेगा। आइए उसी को हम दोनों से करके देखते हैं, बेसिक से भी और ट्रिक से भी। हम बिल्कुल कॉन्सेप्ट से पढ़ने वाले हैं, तो आप वीडियो पूरा देखें, स्किप ना करें। अगर नए व्यूअर हैं सब्सक्राइब कर लें। वीडियो यदि पसंद आता है दोस्तों, शेयर कर दें दोस्तों में और लाइक कर दें। पहला प्रश्न कह रहा है, यदि किसी आयत की लंबाई में 37 सही 1/2% की वृद्धि कर दिया जाए और उनकी चौड़ाई में 20% की कमी कर दिया जाए, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का अंतर आ जाएगा। आइए इसको हम लगाते हैं। बिल्कुल बेसिक से इसे आप लगा सकते हो। आप लगाते हैं जब हम लोग पढ़ रहे थे एकेडमिक में, अर्थात 10, 11, 12, 9 में, तो जैसा लगाया जाता था सिंपल नियम से हम लगा रहे हैं। फिर ट्रिक भी देख लेंगे। आयत की लंबाई यदि हम मानते हैं तो लंबाई को यदि हम L लेते हैं, चौड़ाई को यदि हम B लेते हैं, तो क्षेत्रफल क्या होता है। तो क्षेत्रफल आपका होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, अर्थात LB। इतना होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी LB आएगा। ठीक है दोस्तों, ये तो जब उसका आरंभिक लंबाई L है, आरंभिक चौड़ाई B है, तो क्षेत्रफल क्या आरंभिक कितना होगा, LB हो जाएगा दोस्त। लेकिन कह रहा है कि लंबाई में वृद्धि कर दिया जाए। ठीक है, लंबाई में वृद्धि कर दिया जाए, तो लंबाई L है, तो वृद्धि के बाद लंबाई, वृद्धि के बाद लंबाई, जो नई लंबाई होगी वो बढ़ गई होगी। कितना बढ़ गई होगी, तो L तो रहेगा ही, उसमें L का 37 सही 1/2% बढ़ गया होगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, L प्लस L। यदि आपको परसेंटेज याद है तो इसका मतलब होता है, पूरा मतलब होता है परसेंटेज का 3/8। इसको हल करने 3/8 आएगा। जब इसको हम भिन्न के नियम से हल करेंगे तो यहाँ पे 8 आएगा, 8 और यहाँ 3 हो जाएगा, 8 3 हो जाएगा 11, L/8। देखिए नई वाली लंबाई हो गई। चलिए, इसमें की चौड़ाई में कमी कर दी जा रही है, तो हम यहाँ कमी कर देंगे। कमी के बाद चौड़ाई, चौड़ाई कितना हो जाएगा, कमी मतलब घटाना होता है। तो अभी शुरू में B था, उसमें से कम कर देंगे। B का कितना, तो B का 20%, 20%, अर्थात B माइनस ये जाएगा B गुणे 1/5 आएगा। जब इस पर हल करेंगे तो 5 यहाँ आएगा, यहाँ 1 बचेगा, जो कि 4 B/5 हो जाएगा दोस्त। ठीक है, तो इसलिए नया जो क्षेत्रफल आएगा वो कितना हो जाएगा, तो वो जो होगा नया लंबाई गुणे नया चौड़ाई। कितना लंबाई है, 11/8,
लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई कितना है 4b बटा में 5। ठीक है, ये 4 से कट जाएगा, कितना हुआ ऊपर 11 LB हो जाएगा, अब बटा में 5 दुना के 10 हो जाएगा। ये जो आया आपका नया क्षेत्रफल आ गया। पुराना यानी आरंभिक कितना था LB था। अब जब इतना कर लेंगे तो अब अंतर निकालेंगे, क्योंकि वृद्धि हुआ है तो आप देख सकते हैं कि ये बड़ा दिख रहा है मुझे। LB केवल है 11 बटा में 10 LB है, 11 LB बटा में 10 है। कितना का अंतर आया पूछा है, अंतर आ जाएगा तो अंतर जो होगा निकाल लीजिए, 11 LB बटा में 10 माइनस जो शुरू में था LB, कितना आएगा तो बिल्कुल LB बटा में 10 आएगा। ये अंतर आया हुआ है दोस्त। लेकिन कह रहा है कि प्रतिशत का अंतर पूछ रहा है, मतलब अंतर को आपको बदलना है प्रतिशत में। तो देखिए जो अंतर आया हुआ है, जब इसी अंतर को हम बदलेंगे परसेंटेज में तो कितना आएगा। देखिएगा इसका नियम क्या होता है, जिसे बदलना हो प्रतिशत में उसे हम लिखते हैं, लिखने के बाद उसमें हम 100 से गुणा कर दिया करते हैं, और बटा में जो आरंभ में था, जो शुरू में था उसे लिख देते हैं। शुरू में क्या था क्षेत्रफल LB था, तो हम LB को लिख देंगे। LB से LB कट जाएगा, 10 से ये कट जाएगा, कितना हुआ तो 10% की जो हुआ अंतर आ जाएगा, मतलब वृद्धि हो जाएगी। आप देख सकते हैं यदि परीक्षा में इसे करते हैं तो आप खुद तय करेंगे कितना लंबा प्रोसेस जाएगा। तो आपके पास चलिए देखते हैं अगले नियम से, ट्रिक से देखते हैं क्या होता है। तो आप समझने का प्रयास करें, वीडियो को पुश कर दें, समझ नहीं आया हो तो फिर दोबारा अपने आप करने का प्रयास करें। जब तक आप स्वयं नहीं करेंगे तो देखने पर समझ में तो आ जाता है, लेकिन बाद में जब खुद करना पड़ता है तो हम लोग मिस कर जाते हैं। तो आप इसे नोट बनाएं, नोट जरूर बनाएं, और नोट करने के बाद ऐसे प्रश्नों को ढूंढ करके बार बार लगाएं, अभ्यास करें, तो काफी बेहतर आपको फायदा होगा। मेरी बातों को अन्यथा मत लें, आप जरूर ऐसा करें यदि आपको वनडे एग्जाम फाइट करना है तो। ये देखते हैं दोस्त, इसको हम एक और तरह से लगा सकते हैं बेसिक से ही। जैसे में हम लंबाई मान लेते हैं इसका कितना है 100 है आरंभिक, चौड़ाई भी मान लेते हैं 100 है। ठीक है, आसान सुविधा रहेगा 100 लेने के बाद। तो कितना हो जाएगा आपका क्षेत्रफल, तो LB जो हो जाएगा क्षेत्रफल जो हो जाएगा 10,000, हम गुणा कर देंगे दोनों का। ठीक है, अब कह रहा है कि 100 नहीं कितना हो जाए, ऐसे वृद्धि कर दिया गया हो, मतलब कितना कर सकते हैं आप 100 जो नया लंबाई हो रहा है उसको हम L1 मान सकते हैं, कितना हो जाएगा तो 100 आप प्लस जोड़ देंगे इसमें, क्योंकि 100 पर इतना जो है वृद्धि हो रही है तो 100 पर इतना हम जोड़ देंगे, यानी 37 सही 1/2 को हम जोड़ देंगे, 100 पर ही है वो, ठीक है ना। इसलिए तो कितना हो जाएगा यार, ये हो जाएगा 74 75/2, 75/2 आएगा यहाँ से, और 2 यहाँ गुणा होगा 200 हो जाएगा, यानी कह सकते हैं 275 में ये 2 आने वाला है नया क्षेत्र लंबाई। चौड़ाई कितना हो जाएगा, B1 की बात करते हैं, ये भी 100 है तो इसमें केवल 20 बढ़ना है, तो यहाँ पे तो ये हो जाएगा 120। ठीक है, तो कितना हो जाएगा क्षेत्रफल, तो L1 और B1 नया क्षेत्रफल हो जाएगा, जो कितना होगा 275/2 गुणे 120, इससे कट जाएगा 60 आएगा, अर्थात कितना हो जाएगा आप देख लीजिए 6 25 30 हो जाएगा, और 6 42 3 45, और 6 दूना 12 और 4 16 हो जाएगा, 100 और बढ़ जाएगा। ये 16,500 क्षेत्रफल जो आया हुआ है वो नया क्षेत्रफल है। कितना का अंतर हुआ तो आप देख लेंगे कितना का अंतर हुआ, अंतर आप निकालेंगे, ये थोड़ा सा बेसिक से हल्का सा ये ऊपर है, थोड़ा सा शॉर्ट है, लेकिन ट्रिक नहीं है फिलहाल। कितना अंतर आएगा, ये बड़ा है छोटा है, तो अंतर देखेंगे आप तो 6,500 मिलेगा आपको। ठीक है, इस अंतर बदलना है परसेंटेज में, तो हम गुणा 100 से कर देंगे, अब बटा मूल से भाग कर देंगे, मूल मतलब जो आपका शुरुआत का क्षेत्रफल था, यानी कितना है आप देखेंगे तो 10,000 है,
ठीक है, जो कितना आएगा, शून्य शून्य कट जाएगा, 10,000। ये आ गया 65%, कहीं ना कहीं गलती हुआ है, देखते हैं। शुरू में एल था, बी भी 100 लिया था हमने, क्षेत्रफल कितना आ गया, 10,000 आ गया। हाँ देखिए यहाँ कमी हुआ है, ये 20% कमी हुई है ना, इसको हम कमी कर देंगे। हमने क्या किया, जोड़ दिया गलती से, यहाँ पे 80 आएगा, कोई बात नहीं, हम दोबारा समझ लेते हैं इसको। यहाँ पे 80 आएगा, अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ जो होगा आपका 80 होगा, जब कटेगा तो हो जाएगा 40, ठीक है। गुणा करें कितना आएगा, देखते हैं कितना आ रहा है, तो 4 5 20, ये कट जाएगा इससे, तो 4 5 20 को 0 हो जाएगा, 4 7 28 और 28 2 30 हो जाएगा, और 4 दुना के 8, 8 3 11 हो जाएगा, शून्य बढ़ जाएगा, ठीक है। कितना अंतर आ गया, तो अब देखें अंतर केवल आया है 1,000 का, 10,000 है, 11,000 है, कितना का अंतर है, मान ली 1,000 का है। इसे बदलना परसेंट में हम 100 से गुणा करते हैं, बटा में मूल से भाग करते हैं, जो कि 10,000 है। धैर्य के साथ देखें, समझते हुए देखें, समझ में जरूर आएगा। कट गया, कितना आ गया दोस्त, 10%। तो शायद पहले की तुलना में ये थोड़ा सा शार्ट है, लेकिन दोस्त हम इससे भी शार्ट कर सकते हैं। आइए देखते हैं बिल्कुल शार्ट ट्रिक जो हम लोग परीक्षा में अप्लाई करेंगे, और जो सफल हुए हैं, जो सफल होते हैं, ऐसे ट्रिकों का प्रयोग करके सफल होते हैं, तो इसलिए हम उस ट्रिक को देखते हैं जिसको हमने शुरू में ही बात किया। आइए देखिए दोस्त, जब भी सवाल ऐसा लगाना होता है, अभी बस क्या करना है, परसेंटेज को पकड़ना है, ठीक है। देखिए ये परसेंटेज है 37 सही 1/2%, तो इसको भिन्न में कितना इसका मान आएगा। आप यदि उस चार्ट को याद किए हैं जो प्रथम वीडियो में हमने बताया था आपको, अगर नहीं देखें जरूर देख लें उसको, और उन चार्टों में जो भी परसेंट दिए इसको भिन्न के रूप में याद कर लें। तो आइए देखते हैं इसका मान जो 3/8 आया था, ये कहां पे घटना घट रही है, तो वृद्धि घटना घट रही है लंबाई में, और ये 20% मतलब 1/5 आएगा भिन्न के रूप में, ये चौड़ाई में हो रही है। अर्थात अगर लंबाई की बात करें तो लंबाई में क्या हो रहा है, देखिए लंबाई में शुरू में यदि लंबाई 8 है तो वृद्धि हो रहा है 3 का 11 हो जाएगा, अर्थात 8 से क्या हो गया, लंबाई 11 हो गई। चौड़ाई में क्या हो रहा है कि 5 था, 1 की कमी हो रही है, यानी 5 था 1 की कमी, यानी 4 हो गई होगी, ठीक है। तो आपको पता है कि लंबाई गुणा चौड़ाई क्षेत्रफल होता है, तो यहाँ पे LB आएगा, गुणा कर दिए तिर्यक में सीधा गुणा कर दीजिए, ऐसे गुणा इसको कर दीजिए, 8 5 40, 8 5 40 हो जाएगा, और ये 11 चौक 44 हो जाएगा, ठीक है। क्षेत्रफल आ गया, ये आरंभिक क्षेत्रफल है और ये वृद्धि के बाद क्षेत्रफल है, ठीक है। कटाएंगे आप तो ये 4 से कट जाएगा 10 बार में, ये कट जाएगा 11 बार में, ठीक है। अब हो गया आपका आंसर। कितना का अंतर आ रहा है, 1 का अंतर आ रहा है। 1 का अंतर मतलब ये हुआ कि हम 1 में क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, अब मूल से भाग करेंगे, मूल में क्या है 10 है, देखिए यहाँ पे शुरुआत वाला, ये कट जाएगा, कितना बचेगा 10%। आप तय करें और बताएं ये दोनों की तुलना में आसान है, शार्ट है, कम टाइम कंजप्शन करने का ट्रिक है या नहीं। यदि हाँ है तो आप बने रहेंगे, और भी सवाल को देखेंगे, और भी टाइप, ऐसे टाइप पढ़ेंगे आप ट्रिक के द्वारा जिसका आपने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा। तो आप देखेंगे सवाल नंबर 2 देखिए, जिसको हम लगाते हैं, देखते रहिए, सवाल 2 को स्वयं लगाने का प्रयास करें, फिर हम लगाते हैं। देखिए इसमें क्या हो रहा है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। तो इसको तो आप कर ही लेंगे। चलिए हम शुरू में मानते हैं त्रिज्या कितनी है, 100 है। मैं बेसिक से हल कर रहा हूं, लेकिन परसेंट के रूप में। हमने त्रिज्या को 100 माना, तो क्षेत्रफल कितना आएगा, हो जाएगा पाई आर स्क्वायर के हिसाब से। पाई तो रहेगा ही रहेगा, त्रिज्या का स्क्वायर करेंगे हम, 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा, गुणे हो जाएगा 10,000, ठीक है। अब क्या हुआ भाई, 50% की वृद्धि कर दी गई है, नया आर बन गया, नया त्रिज्या बन गई है,
मतलब 100 तो था ही, इसमें 100 पर कितना वृद्धि हो रहा है, 100 पर 50 की वृद्धि हो रही है। कितना हो गया होगा, तो आप देख सकते हैं ये 150 हो चुका है। क्षेत्रफल कितना आएगा, क्षेत्रफल जो आएगा वही सूत्र पाई आर स्क्वायर। तो आप कर सकते हैं इसको 150 का स्क्वायर जो कितना आएगा, 150 का स्क्वायर आप कर सकते हैं, इसको कितना हो जाएगा ये, तो 15 का स्क्वायर कर दीजिए, 2 शून्य बढ़ा दीजिएगा, आपका आ जाएगा। 15 का कितना होता है, तो पाई तो यहाँ रहेगा ही रहेगा, 15 का होता है 225, 2 शून्य बढ़ जाएगा। ठीक है, कितना अंतर आ गया आप देख लीजिए, यहाँ भी पाई यहाँ भी पाई, सीधे अंक में अंतर कर दीजिए, कितना पाएंगे, 12,500 का अंतर हुआ है, 12,500 का अंतर हुआ, साथ में पाई का भी अंतर हुआ है। ठीक है, ये आपका अंतर है। ठीक है, ये आपका अंतर है। जब इसे बदलेंगे परसेंटेज में 100 से गुणा कर देंगे, अब बटा में शुरू में क्षेत्रफल था कितना था शुरू में, तो पाई इंटू 10,000, ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और 2 शून्य यहां से कटेगा, 2 शून्य यहां से और 4 शून्य यहां से कट जाएगा। आप देख पाएंगे 125% आपका आंसर आ गया। ये था बेसिक। ठीक से इसको हल करते हैं, आप फास्ट कर पाएंगे। अब धीमे धीमे स्पीड बढ़ाएं अपना और देखिए कितना मजा आता है। आप जब स्वयं सवाल हल करेंगे तो आपको बड़ा मौका मिलेगा टाइम बचाने के लिए, तो आप जरूर ऐसा करें। देखिए हम पकड़ते हैं परसेंटेज को, इसका मतलब एक बड़ा दो होता है, अर्थात देखा जाए तो परित्रिज्या कितनी थी, 2 थी, अब 1 की वृद्धि हो गई, मतलब 3 हो गया भाई। देखिए 3 हो गया। ठीक है, तो वृद्धि हो गया मतलब ये हुआ। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करने वाले, वहां तो 2 अनुपात दिया था, हमने गुणा कर दे रहा था, लंबाई गुण छोड़ा। यहाँ पर क्या होगा तो आपको पता है, अभी आप देखे हैं क्षेत्रफल में होता क्या है, तो पाई आर स्क्वायर होता है, यानी त्रिज्या के स्क्वायर करना पड़ता है। और चूंकि पाई तो दोनों में रहेगा, ऊपर नीचे कट जाएगा एट लास्ट, आपने देखा भी। तो हम कांस्टेंट को ध्यान देते हैं, जो चर होती है उसे ध्यान देते हैं, जहां वृद्धि कमी और उसको ध्यान देना पड़ता है। तो यहाँ इसको ध्यान देने में क्या पता चल रहा है कि इसका स्क्वायर करना पड़ेगा भाई। शुरू में 2 था, अब 3 हो गया है, मतलब शुरू में 2 नहीं रहेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा ये 4 हो जाएगा, क्योंकि जो त्रिज्या है उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो आरंभिक स्क्वायर कितना है, 2 का 4 हो जाएगा, और फिर जो बाद में यार हुआ है उसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, जो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्षेत्रफल आया, ये कितना हो गया आपका क्षेत्रफल आया, ये आपका क्या था, त्रिज्या था। ठीक है, चलिए क्षेत्रफल आपका ये हो गया, 4 से 9 हो गया। कितना का अंतर हो गया, कितना वृद्धि हो गया, तो 5 का वृद्धि हो गया। देखिए अब 4 से 9 हो चुका है, तो कितना परसेंट बोलेंगे इसको आप, 5 में 100 से गुणा कर दीजिए, बटा में मूल से भाग कर दीजिए। मूल में क्या क्षेत्रफल था, तो 4 था, 4 से यदि भाग करते हैं तो यहाँ 25 पाएंगे, और कितना गुणा करने पर हो जाएगा दोस्तों, तो 25 5 125 हो जाएगा, जो कि परसेंटेज में आएगा। देखिए कितना फास्ट हो रहा है। आइए सवाल हम अगला देखते हैं, 3 नंबर। देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है आपसे, यदि एक गांव की जनसंख्या में पहले साल 12.2% की वृद्धि हो जाए और दूसरी साल के अंत में 33.3% की वृद्धि हो जाए, तो गांव की जनसंख्या 2 साल बाद 2700 हो जाएगी, तो फिर जनसंख्या क्या थी, मतलब शुरू में क्या थी। चलिए देखिए दोस्तों, इस तरह सवाल जो संख्या वृद्धि वाली जो होती है, ये वास्तव में चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से होती है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है आप जानते हैं विद्यार्थी, इसको देखिए लगाते किसको, ऐसे ऐसे हम शुरू में देखते हैं। शुरू में जो होती है, अगर मूलधन या मूल जनसंख्या p यदि है, तो जो 2 साल के बाद जो हो जाएगी उसे हम मिश्र जनसंख्या कहते हैं, चाहे मिश्र मूलधन कहते हैं। तो कितना होता है, तो p गुणे 1 प्लस दर होता है, बटा में 100 होता है, फिर गुणे 1 प्लस दर चेंज हो गया है,
तो R2 बटा में 100 होता है। ऐसे हम निकालते हैं दोस्तों। अगर वृद्धि हो रही तो हम प्लस करते हैं, अधिक कमी हो रही है तो हम ऋण करते हैं। ये शायद आपको पता होगा, ये बेसिक फार्मूला है। तो आइए पहले हम करते हैं बेसिक से, फिर इसको हल करते हैं ट्रिक से। तो ध्यान देंगे तो पाएंगे, ध्यान दीजिएगा, हमने क्या माना शुरू में, ये संख्या 100 मान लिया। पी का मान हमने क्या मान लिया, 100 मान लिया। चलिए, और हम देख रहे हैं कि जो आर का मान शुरू में है, R1 का मान कितना है शुरू में, तो देखिए इसको हम 100 ले लेते हैं। और जो R2 का मान वो भी कितना है, 100 लेते हैं। 100 का मतलब ये हुआ कि हम आसानी से उसे गणना कर सकते हैं। चाहे तो आप पी का मान मत लें, क्योंकि पी का मान कमी या वृद्धि नहीं हो रही, इसको आप पी का मान नहीं लेंगे, उसका मान निकालना है। चलिए कोई बात नहीं। तो आप देखेंगे तो क्या पाएंगे, देखिए ये आपका ए का मान दिया है, कितना हो जाएगा वो मान दिया है। चलिए तो दोस्तों देखते हैं, ये R1 R2 है, ठीक है। समझने का प्रयास करेंगे, कितना इसका ए का मान दिया हुआ है, 2700 दिया हुआ है। मूलधन हमको नहीं पता है, मूल संख्या नहीं पता है। 1 प्लस कितना इसका मान है, आर का मान हमने 100 लिया हुआ है, ठीक है। चलिए, जब हमने 100 लिया है तो यहाँ 100 ना रख करके चाहे आप तो इसको ना रख करके सीधे मान दें डायरेक्ट, तभी आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ से इसी रख दीजिए आप, फटाट दे, ऐसे रख दीजिए इसको। ये वास्तव में कितना है, इस पूरे का मान परसेंट में बदलेंगे तो 1/8 आएगा। कितना यहाँ पे आएगा, 1/8 आएगा, क्योंकि हम 12 सही बड़ा 2 लिखेंगे, बटा फिर 100 लिखेंगे, वो लिखना होता है यहाँ पे, क्योंकि परसेंट का यही हिस्सा लिखना पड़ता है केवल हमें यहाँ पे, इसलिए कट कितना 1/8 आ जाएगा। तो इसका मान 1/8 होता है। और 1 प्लस इसका मान कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे हल कर सकते हैं, 2700 बराबर पी गुणते ये आ जाएगा 8 एकम 8 9 हो जाएगा बटा में 8, ये जाएगा 3 एकम 3 और 1 4 बटा में 3 हो जाएगा, ठीक है। ये 3 से 3 कट जाएगा और 4 से कट जाएगा, ठीक है। देखा जाए, याद ही करते हैं आप, तो ये जो गुणा हो जाएगा, यानी 2700 गुणे 2 हो जाएगा। अब बटा में ये आकर भाग हो जाएगा, डिवाइड बराबर ये आएगा 3 9 27, यानी आएगा आपका 900, जो कितना हो जाएगा 9 दूना के 1800। जो हमारी संख्या मूलधन रही होगी, जो मूल संख्या रही होगी 1800 रही होगी। ऐसे हम निकाल लेंगे। देखिए दोस्त, जो हमने R1 और R2 का मान रखा 100, क्योंकि वो 100 तो मानते हैं ना जब हमें परसेंट निकालना पड़ता है। यहाँ परसेंट निकालना नहीं है, या सीधे हमको मान निकालना है, तो हमको यहाँ सीधे मान रखना था। चलिए, ये तो हो गया आपका बेसिक्स। आइए इसको हम समझते हैं ट्रिक माध्यम से कैसे हल करेंगे आप। बस अंतिम दौर में आप हैं, आप देखने का प्रयास करें, अच्छा ट्रिक है। आपने नहीं समझा तो फिर कोई मतलब नहीं, आप जरूर समझेंगे, बस ध्यान देंगे तो। देखिए हम क्या करते हैं, इसके लिए एक काम करते हैं, जनसंख्या की बात हो तब भी जो नियम पढ़े ट्रिक वही अपनाते हैं। क्यों अपनाते हैं, आपने देखा कि हमने क्या कर रहा था, 1 प्लस R1 बटा में 100 और 1 प्लस R2 बटा में 100 कर रहा था। ये वास्तव में है क्या, वास्तव में गुणा ही तो है, इसका इसमें गुणा हो रहा है, इसमें इसका गुणा हो रहा है। अगर इसको हम वृद्धि कर दिया क्या हो जाएगा, ये 100 प्लस R1 बटा में 100 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 100 प्लस R2 बटा में 100 हो जाएगा। तो देखिए ये आपका शुरुआत वाला मूल है, बटा में जो होता है मूल होता है। अब कितना बढ़ के हो गया है, 100 प्लस R1 हो गया, R1 परसेंटेज ना है, तो यदि हम गुणा करते हैं, देखिए गुणा में है भी, तो कितना हो जाएगा, ये 100 प्लस R1 और 100 प्लस R2 हो जाएगा, बटा में हो जाएगा 10,000। तो आपने यहाँ से क्या सीखा कि जो वृद्धि के बाद है उनका आपस में गुणा कर दिया गया, और जो वृद्धि के पहले है उनका आपस में गुणा कर दिया गया, ठीक है। तो जो वृद्धि के पहले गुणा किया गया होगा, जाहिर सी बात है वो शुरुआत वाला धन होगा, और जो वृद्धि के बाद हुआ होगा वो बाद वाला धन होगा। तो हम यही करने वाले हैं, इसी ट्रिक को, इसी कॉन्सेप्ट को, इसी सिद्धांत को हम यूज करने वाले हैं ट्रिक में। क्या करते हैं हम परसेंट से, तो वहां पे 12 से 1/2% मतलब 1/8 है,
यहाँ 33 1/3 है, मतलब 1/3 है। जब इन्हें बदलेंगे तो यही लोग आएंगे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि शुरू में कितना था, जो शुरू में परसेंटेज है, मतलब इसका कहने का ये होगा कि 8 पर हमारा एक वृद्धि हो रही है, मतलब 9 हो जा रहा है। अर्थात 8 था तो कितना हो गया, 9 हो गया। शुरू में क्या था, दर 8 था, तो अब कितना हो चुका है, बढ़ करके 9 हो चुका है। 8 पर 1 मिल रहा है उसको, मतलब 9 हो गया। ये कह रहा है कि इसमें भी सेकेंड साल में वृद्धि हो रही है, मतलब 3 था और 4 हो गया। देखिए 3 था, 1 बढ़ गया, मतलब 4 हो गया। तो हमने देखा ना यहाँ पे कि जो वृद्धि के बाद बढ़ा है उनका आपस में, तो देखिए वृद्धि के बाद ये वृद्धि वाले हैं, ये वृद्धि वाले, ये प्रारंभ वाले हैं। गुणा करेंगे प्रारंभ वाले का, कितना आएगा, 3 के 24 और 9 चौको 36 हो जाएगा ना। कितना आएगा, तो आप हटा दीजिए इसको, 6 चौको 24, 6 के 36, फिर कट जाएगा, 2 संबंधित 3 आएगा। आप यदि चाहते यहीं कटा देते, 3 तरीके 3 बार में कट गया, कटना तिरछा पड़ेगा, सिधाई में नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। 4 दूना के 8, क्यों तिरछा करना पड़ेगा, क्योंकि जब गुणा करते हैं तो अनुपात बनता है ना, ये तो ये इधर होता है, ये इधर होता है, तो इससे ये ना कटता है, इसलिए इसका इधर कटाएंगे हम। इसे कट गया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, 2 एकम 2 आ गया, 3 एकम 3, सीधे आपको ये डायरेक्ट मिलता, डायरेक्ट आपको ये मिलता, ये 2 कदम और आपको कम हो जाता। चलिए, इसका मतलब है कि वृद्धि के बाद कितना हुआ है, 3 हुआ है। और कहा कि नहीं नहीं, वृद्धि के बाद जो मिश्र मूलधन है, जो आपका मिश्र जनसंख्या है, वो 3 नहीं है भाई, 2700 है। कितना है, तो 2700 है, 2700 है। कितना गुना है अनुपात की तुलना में, तो ये 900 गुना है। तो जो आरंभ में जनसंख्या रही होगी वो 2 नहीं रही होगी, कितना रही होगी, 900 गुना रही होगी, अर्थात कहा जाए तो 1800 रही होगी। ये आपका आंसर आ गया। देखिए वहां भी इतना ही आया था। तो देख सकते हैं जो ये ट्रिक है ये हर जगह काम कर रही है और आगे भी काम करेगी, इसलिए इतना ये रामबाण है, ये रामबाण है। चार समय देखेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज देखेंगे, ब्याजों में अंतर देखेंगे, ये हर जगह आपका उपयोग में साबित होगा, इसलिए इसको अभ्यास कर लें और इसको बिल्कुल समझ लें। तो ये दोस्तों, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं ऐसे ही जबरदस्त ट्रिकों को लेकर के, जबरदस्त कॉन्सेप्टों को लेकर के। तब तक धन्यवाद दोस्तों, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।